डोनाल्ड ट्रंप के साथ अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री की फोटो डाली और सीधा पीएम को टारगेट किया। उन्होंने लिखा है कि जिसको जितना वोट से हारना होता है उससे भी ज्यादा वोट से हरवा देते हैं। अब देखिए आप यूपी में कैसे ये मामला, मतलब अमेरिका ट्रंप सब ले आए हैं अखिलेश। नहीं, यहाँ पर अमेरिका, रूस और जर्मनी, जापान का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास अब कोई मुद्दे शेष बचे नहीं है। अब लोगों को गुमराह करके, लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों का समर्थन हासिल करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। इस प्रकार के चुनावों में बात यदि होनी चाहिए तो मुद्दों की बात होनी चाहिए, केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तथ्यों पर सारी राजनीतिक पार्टियों को बातचीत करनी चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए। उत्तर प्रदेश को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं सर, इतने दशकों से। योगी जी को आप कितने मार्क्स देंगे? क्योंकि सांसद थे, उनके चेहरे पर तो आप लड़े नहीं। 17 और 22 अलग है ना सर, 17 और 22 अलग है। आप उनको कितना मार्क्स देते हैं? क्या वो फिट बैठे? क्या वो प्रदेश को के लिए फिट बैठे? पूरी तरह से फिट बैठे, मैं कह सकता हूँ। आंशिक रूप से नहीं, बल्कि पूरी तरह से वो फिट बैठे। मैं यह भी कह सकता हूं कि योगी जी से इतनी अपेक्षा नहीं थी जितना उन्होंने काम किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अप्रत्याशित काम किया है। 17 का चुनाव और ये 22 का चुनाव कैसे अलग है? 17 का चुनाव पीएम के चेहरे पे एक तरह से उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था और इस बार योगी जी का चेहरा, क्या अलग है? आप ये देखिए, उस समय भी चुनाव 2017 का मोदी जी के नाम पर लड़ा गया। 2022 में भी मोदी जी ही हैं। हाँ, लेकिन एक एडिशन हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि 2017 के पहले लॉ एंड ऑर्डर के हालात इतना खराब थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2017 के बाद योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें गजब का सुधार हुआ है। और अब क्या वो तो खुल के कहते हैं सर कि क्या हम अपराधियों की आरती उतारे? आप देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, क्या आप इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन को सब्सक्राइब करते हैं? तो आरती थोड़ी उतारेंगे। एक के बाद एनकाउंटर्स जो होते हैं उस पर आपकी क्या? देखिए, एनकाउंटर्स का प्रश्न नहीं है कि एनकाउंटर्स होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और उस संबंध में जो जस्टिफाइड एक्शन हो सकता है वह जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। वह जस्टिफाइड एक्शन उनके द्वारा हुआ है तो इसकी तो सराहना की ही जानी चाहिए। आप उस योगी जी के जो सख्त तेवर है पुलिसिंग को लेकर, उसको आप समर्थन देते हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर तो सख्त तेवर होना ही चाहिए। माइल्ड तेवर से कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त नहीं हो सकते। एक बात ये भी कही जा रही है सर कि जो शहरी मतदाता था, पहले फेज पर एक सवाल छूट गया था, उसको जल्दी से कवर करते हैं कि शहरी मतदाता कम आए, शहरी मतदाता थोड़े कम आए हैं। वोटिंग तो इस बार भी 60 के ऊपर, लेकिन पिछली बार से कम है, 17 से कंपेयर कर रही हूँ। बीजेपी को नुकसान तो नहीं होता? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, हर चुनाव में 1%, 2%, 3% पोलिंग में अंतर हुआ करता है, कभी कम कभी अधिक। ये सिलसिला चलता रहता है। पर जाटों की नाराजगी का तो एहसास था ना सर, तभी आप लोग वहाँ नेताओं से मिल रहे थे। तो ये जाट नाराजगी क्या? देखिए, यह मान लेना कि पूरी जाट कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, यह मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। जाट कम्युनिटी का हमको भरपूर समर्थन इस बार भी मिला है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का आपस में गठबंधन होने के बावजूद बहुत ही शानदार समर्थन जाट कम्युनिटी का भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी प्राप्त हुआ है। जयंत चौधरी का उधर जो लोग यह समझते हैं कि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस होने के कारण समाजवादी पार्टी के साथ जाट कम्युनिटी जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। हो सकता है कि 2-4% का अंतर पड़ जाए, वो अलग की बात है। वो तो क्योंकि किसी भी चुनाव में कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं